हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 4 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 3 तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? द अर्थ, जो कि हमारा क्या है, प्लेनेट है, और इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। आपको पता है कि सबसे सेंटर में, सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है, सन है। उसके बाद जो फर्स्ट प्लेनेट है वो मर्क्यूरी है, और सेकेंड कौन सा है? वेनस है, और थर्ड हमारी अर्थ है। ठीक है, थर्ड प्लेनेट हमारी अर्थ सोलर सिस्टम में। ठीक है, इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। साइज में फिफ्थ के नंबर पे आते हैं हमारे अर्थ। ठीक है, साइज में इट इज द स्लाइटली फ्लैटेड एट अ पोल्स। दिस इज वाई इट शेप इज डिस्क्राइब एज अ जियोड। जियोड मीन्स अर्थ लाइक शेप। ठीक है, एक मिनट देखते हैं डायग्राम से। सबसे पहले ये सर्कल जैसे नहीं है, ऊपर से क्या है, पोल से। पोल से क्या है, ये फ्लैटेड है। ठीक है, इस टाइप के क्या है, ये फ्लैटेड है पोल से। ये पता है ना आपको, पोल है। और यहाँ पर क्या होते हैं, इक्वेटर होते हैं सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में होते हैं। ठीक है, ये पोल से क्या होते हैं, फ्लैटेड होते हैं। फ्लैटेड की वजह से ये जियोड लाइक शेप बन जाता है। इसे जियोड शेप कहते हैं। अर्थ को हम जियोड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। डैट मीन्स क्या, ये जियोड शेप में है, और जियोड का मतलब ही होता है क्या, अर्थ लाइक शेप। ठीक है, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हैं कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एंड प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। ये कंडीशन है कि हमारी जो अर्थ है उस पर ही हमारी लाइफ सपोर्ट कर सकती है। प्रोबेबली है कि हमें पता नहीं है कि मार्स पे भी रह सकते हैं। मार्स पे अभी बहुत कुछ आपको पता है ना, करवाया जा रहा है रहने के लिए। अब पता नहीं क्या होगा, पॉसिबल तो हो सकता है जिस हिसाब से लग रहा है। अब देखो क्या होगा, लेकिन प्रोबेबली है कि हमें इतना ही पता है कि अर्थ पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है और करती है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर वी कोल्ड। ठीक है, नहीं ये ज़्यादा गर्म है, नहीं ये ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अर्थ के पास वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, जो कि हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द अर्थ हैज़ द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे अर्थ के पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस कौन सा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसके थ्रू हमारी लाइफ सपोर्ट होती रहती हैं। ठीक है, होती हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज़ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ऑक्सीजन की वजह से, एयर की वजह से, वाटर की वजह से ये अलग ही प्लेनेट हो जाता है। ठीक है, इसे यूनिक प्लेनेट देखा जाता है, यूनिक प्लेनेट कहा जाता है सोलर सिस्टम में। ठीक है, इसीलिए इस पर लाइफ सर्वाइव कर सकती है। फ्रॉम द ऑर्डर सर्फ स्पेस द अर्थ appear blue because it or its two-third surface is covered by water. It is the therefore is called blue planet. ठीक है, आपको पता है ना कि जो 2/3 पार्ट है हमारे, हम अगर अर्थ से निकल के, ठीक है, प्लेनेट से निकल के स्पेस में जाएंगे, स्पेस से अगर आप देखोगे तो वो ब्लू ब्लू कलर दिखेगा। ब्लू ब्लू कलर इसीलिए दिखेगा क्योंकि हमारे अर्थ का जो सरफेस है ना, वो 2/3 सरफेस वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा कि ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे? अर्थ को। ठीक है, जो हमारे प्लेनेट है उसे क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, चलो हमने अर्थ के बारे में पढ़ लिया। कि यहाँ पर देख लो क्या एक फैक्ट है, क्या है, डू यू नो लाइट ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड तय कर लेती है डिस्टेंस। ठीक है, लाइट की स्पीड देख रहे हो कितना ज़्यादा है। ठीक है, और ये आपको पता है ना कि सन से अर्थ तक आने में, रोशनी आने में, धूप आने में, लाइट आने में 8 मिनट लगता है। ठीक है, 8 मिनट लगता है। ठीक है, अर्थ तक आने में। आया समझ में, आया समझ में। चलो हम आगे देखते हैं। हम अच्छा ये भी देख लेते हैं। क्या है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू द स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। जो आर्मस्ट्रॉन्ग था वो सबसे पहला कदम रखा था कहाँ पे, मून के सरफेस पे। और वो कब रखा था, 20 जुलाई और 1969 को। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को ये रखा था। इसका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, याद रखोगे। चलो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अब मून के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ना जो हमारे पास सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, मून है ना। तो मून के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है। अदर प्लेनेट के पास बहुत सारे सैटेलाइट है, लेकिन हमारे अर्थ के पास एक ही वो सैटेलाइट है, और उस सैटेलाइट का नाम क्या है, मून है। डैट इज़ द मून। ठीक है, मून है। इट्स डायमीटर इज़ द ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ। इसके जो मून का डायमीटर है ना, वो
कितना है, 1/4 ऑफ द अर्थ है, ठीक है। इट अपियर इज सो वीक बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू आवर प्लेनेट, ये बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि हमारे प्लेनेट के बहुत ज़्यादा पास होता है, ठीक है। इट इज़ द नियरेस्ट टू द आवर प्लेनेट, देन द सेलेस्टियल अदर सेलेस्टियल बॉडीज ये पास होता है। इट इज़ द 3840 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, इतना किलोमीटर हमारे अर्थ से ये दूर है। नाउ वी कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून, ठीक है। आप सन से या फिर मून से आप डिस्टेंस का पता लगा सकते हो कितना दूर है और कितना पास है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, द मून मूव फ्रॉम द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। आपको पता है ना कि ये हमारी जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है, लेकिन जो सैटेलाइट है हमारे पास जिसका नाम मून है, वो मून किसका चक्कर लगाता है, हमारी अर्थ का, ठीक है। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू द कंप्लीट वन स्पिन, ये रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है, वो 27 दिन ही लगता है इसे, ठीक है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज द विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, ठीक है। ये देखो, हमें पता है ना आपको कि क्या होता है, हमेशा ये हमें ना एक ही साइड दिखता रहता है, चांद का एक ही साइड दिखता है। द मून डज नॉट हैव अ कंडीशन फेवरेबल टू द लाइफ, इस पर कोई लाइफ नहीं रह सकती, कोई लाइफ सर्वाइवल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इट हैज़ अ माउंटेन प्लेन डिप्रेशन ऑन इट सरफेस, ठीक है। इसके सरफेस पे बहुत सारे माउंटेन हैं, प्लेन हैं, बहुत सारे डिप्रेशन है, ठीक है। द कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, इस पे शैडो इसीलिए दिखता रहता है और धब्बा धब्बा सा हमें दिखता है, ठीक है। रेडी द फुल मून ऑब्जर्व दिस शैडो, अब सभी जगह जब फुल मून आता है, पूरा चांद आता है, तो देखना कि हमेशा धब्बा धब्बा सा दिखता है, दाग दाग सा दिखता है, इसीलिए क्योंकि माउंटेन प्लेन डिप्रेशन वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, सैटेलाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, उसके अराउंडेड कौन घूमता है, मून घूमता है, ठीक है। हमारे उसके अराउंडेड मून घूमता है, तो ये क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अब आगे देखो, नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट, ह्यूमन भी क्या करता है, हमेशा सैटेलाइट वगैरह बनाता रहता है। इट इज़ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं। और ये साइंटिस्टों के द्वारा बहुत सारे डिजाइंस में इसे डिज़ाइन किया जाता है, और ताकि वो यूनिवर्स में जा सके और अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सके, कम्युनिकेशन बने रहे, ठीक है। इट इज़ द कैरी बाय द रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है। इसे रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है एंड वहाँ पर ऑर्बिट पे छोड़ दिया जाता है, और फिर बातों का क्या करता है, पता लगाता है, इन्फॉर्मेशन ढूंढता है, कम्युनिकेशन बनाने के लिए वहाँ पर छोड़ा जाता है, ठीक है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर, अभी भी जो इंडियन सैटेलाइट है जो स्पेस में प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, इनसैट, IRS, EDUSAT, ठीक है, EDUSAT, ये नेम है 3, याद कर लेना। और ये हमारे इंडियन सैटेलाइट है जो कि स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर से करना। आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।